अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर बिलाल। आज बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बुनीर और स्वात में आने वाले सैलाब की, जिसने पूरे मुल्क को, पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। नाजरीन, ताजा तरीन खबरों के मुताबिक अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में हलाकतों की तादाद बढ़कर 358 हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इनमें से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो केपीके के शहर बुनीर में हुआ है, जहां पर 200 से जायद लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। सिर्फ एक पहाड़ी गांव से मजीद 20 लाशें निकाली गई हैं और मजमूई तौर पर मरने वालों में 30 बच्चे भी शामिल हैं। क़यामत सुगरा के मनाज़र देखे गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान भर में मॉनसून बारिशें और सैलाबी रैलियों ने जून से लेकर अब तक 695 अफराद की जान ले ली है। और महकमा मौसमियात का भी कहना है कि पाकिस्तान में यह कर्बनाक सिलसिला, बारिशों का तेज तरीन सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा। आपके सामने कुछ दिल दहला देने वाले वाकयात रखूंगा। बुनीर के इलाके कादर नगर में एक खानदान की शादी थी। खानदान पूरा शादी की तैयारी में मसरूफ था। उमर नामी शख्स के भाई की शादी होनी थी। घर खुशियों से भरा हुआ था। शहनाई थी, ढोल थे, बाजे थे, मेहंदी थी। और अचानक एक खौफनाक रेला आया और पूरे गांव को बहा कर ले गया। आप सोचिए क्या मनाजर, अचानक में क़यामत आन गिरी उस घर पर और खुशियों की महफिल मातम में बदल गई, सोग में बदल गई। इस घर के 21 अफराद एक ही वक्त में लापता हो गए, पानी में बह गए और कुछ की लाशें मिली और बाकी कुछ मलबे तले दबे गए और फोत हो गए, वफात पा गए। सोचें जरा, एक दिन में शादी के गीतों की जगह चीखों पुकार और बैन की आवाजें गूंजने लगी। दूसरा होलनाक वाकया जो कि स्वात में पेश आया। स्वात में एक मां अपने बच्चों को, 4 बच्चों को साथ घर में लेकर एक कोने में पनाह लिए बैठी हुई थी। सैलाबी पानी अचानक आता है, दीवार तोड़कर अंदर जाता है पानी और अपने बच्चों को छत पर ले जाने की कोशिश कर रही थी वो खातून। एनी शाहिदीन जो कि लोग वहां पर देख रहे थे, उन्होंने बताया कि वो अपने 2 बच्चों को तो छत पर लेके गई और 2 बच्चे नीचे रह गए। वो जब 2 बच्चों को दोबारा नीचे लेने आई तो खुद उन बच्चों समेत बह गई। और सबसे बड़े अशकबार मनाजर थे जब उस खातून की लाश मिली तो उसका छोटा बेटा उसकी बाहों में था और देखने वालों की आंखें पत्थर की तरह जम गई। यकीन माने, इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह के मनाजर नहीं देखे गए। बुनीर के गांव में लोग जान बचाने के लिए पहाड़ी रस्तों पर भाग रहे थे। एक शख्स ने अपने 70 साला बाप को कांधे पर उठा रखा था। रास्ते में एक पथरीला सैलाबी रेला आया। उस शख्स का पांव फिसला। वो और उसका बाप दोनों इस रेले में जा बसे, चल बसे और जिंदगी की तार उनकी कट गई। और इस तरह काफी लोगों ने जो वहां पर थे ये मनाजर अपनी आंखों से देखा और आज तक उनका कहना है कि उनकी चीखों पुकार उनके कानों में सुनाई देती है। नाजरीन, सिर्फ इंसानी जाने ही नहीं बल्कि पूरे इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई जाती रही, पानी में बह गई है, सड़कें बह गई हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं, पुल गिर गए हैं, लोगों की गाड़ियां तबाह हो गई हैं। मुतासरा इलाके अब भी मलबे और बड़े बड़े पत्थरों के ढेर बने हुए हैं। कई गांव मुकम्मल तौर पर सफा हस्ती से मिट चुके हैं। रेस्क्यू टीमें मुसलसल काम कर रही हैं और जहां तक हो सकता है मुतासरीन की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। नाजरीन, क्या ये सब कुछ सिर्फ कुदरती आफत है या हमारी नाअहली का नतीजा है? क्या अगर वार्निंग सिस्टम बर वक्त एक्टिव होता तो ये सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थी? क्या हमारे हुक्मरानों के पास कभी कोई इमरजेंसी प्लान मौजूद था या सिरे से मौजूद था ही नहीं? क्या ये चीजें हमारी तरजीहात में शामिल हैं? अगर नहीं है तो कब हमारी तरजीहात में ये चीजें शामिल होंगी या सिर्फ हम दुआओं और सलाम पर गुजारा करते रहेंगे? नाजरीन, ये वीलाग सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक याद दहानी है। हमें एज अ कौम अपनी आंखें खोलनी होंगी। ये वक्त है कि हम अमदादी इदारों का साथ दें, मुतासरीन को राशन, अद्वियात और माली इमदाद पहुंचाएं। और यही वक्त है कि हम अपनी आवाज भी बुलंद करें ताकि हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचने के लिए इकदाम कर सके। इसके साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट प्रोफेसर बिलाल को। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।